हेलो दोस्तों, तो आज हम जानने वाले हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ 2D एरे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जाना था, क्या जाना था, एरे को 2D एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसके बारे में कुछ बातें जाने थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे एरे को इनिशियलाइज कैसे करेंगे, प्रिंट कैसे करेंगे, सिंपल मेथड से भी जानेंगे और सिंपल मेथड से अच्छा कैसे कर सकते हैं लूप के मेथड से, वो भी जानेंगे। ठीक है, तो हम इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे को शुरू करते हैं मेथड 1 से। ठीक है, इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे को मेथड 1 से शुरू करते हैं। मेथड 1 क्या है? मेथड 1 वही अपना मजदूरी वाला मेथड है। क्या है मजदूरी वाला मेथड? वो यूज करने से पहले हम क्या करना चाहेंगे, हम आपको प्रीवियस वीडियो में जो किए थे उसको हल्का सा रिकैप करवाते हैं। हमने 2D एरे को एक मैट्रिक्स के जैसे माना था। ठीक है, यहाँ पे 2x2 का ले लेते हैं। ठीक है, हल्का डबल रहेगा तो सही रहेगा। यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स के जैसे इमेजिन कर सकते हैं। 2x2 का मैट्रिक्स, 2x2 का मैट्रिक्स ले लिए है। ठीक है, इसके जैसे इमेजिन कर सकते हैं। इसमें हम साइज ले रहे हैं 2x2 का। ठीक है, इसको कैसे मानेंगे? ये मेरा क्या हुआ, रो 1, ये मेरा क्या हुआ, रो 2, ये मेरा क्या है, कॉलम 1, ये मेरा क्या है, कॉलम 2। ठीक है, इसको कैसे लिख रहे थे? अगर मान लेते हैं ये एरे का नाम मेरा ए आ रहा है, चाहे ए मान लेते हैं, ये एरे का नाम मेरा ए है। ठीक है, तो हम कैसे लिख रहे थे? ए इसको लिख रहे थे ए, इसको लिख रहे थे 0, इंडेक्सिंग लिख रहे थे। ठीक है, इसको लिख रहे थे 0। ठीक है, ये मेरा रो कांस्टेंट है पर कॉलम बढ़ गया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रो को कांस्टेंट रखेंगे, कॉलम को एक बढ़ा देंगे, बढ़ा दिए। अब यहाँ पे क्या है, मेरा रो भी चेंज है, कॉलम भी चेंज है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, A1 इंडेक्सिंग। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं, इसमें लिख देते हैं, शायद पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पे देखिएगा मेरा रो कांस्टेंट है पर कॉलम बढ़ गया। ठीक है, तो रो तो मेरा 1 है, कॉलम मेरा बढ़ के क्या हो गया, 2। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। नहीं, यहाँ पे मेरा रो क्या है, पहला रो दूसरा रो, मतलब 0 इंडेक्सिंग। इसका इंडेक्सिंग कैसे होगा? इंडेक्सिंग ब्लू पेन से लिखते हैं। इसका इंडेक्सिंग होगा यहाँ में रो मेरा क्या है, कॉलम मेरा 0 है, रो 1 है। ठीक है, यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक है, यहाँ पे मेरा रो हो गया 1, लेकिन कॉलम अभी भी 0 है ना, नाम 1 है, लेकिन ये तो इंडेक्सिंग 0 से शुरू होता है, तो 0 से लेंगे, और यहाँ पर भी ये 1 हो जाएगा, रो भी 1, कॉलम भी 1। ठीक है, अब ठीक है, इसका इंडेक्सिंग कैसे करते हैं? इसको हम मानते हैं 0 0, इसको बोलते हैं 0 रो फर्स्ट कॉलम, इसको बोलेंगे हम रो का एम नंबर है, रो भी अभी तो 1 है पर कॉलम क्या है, 0। ठीक है, इसको ऐसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे कैसा, रो भी 1, कॉलम भी 1। ठीक है, इसका इंडेक्सिंग ऐसे है, ऐसे में एरे के नाम में हम इसको ऐसे डिक्लेयर करेंगे। एरे का हम नाम ऐसे लिख रहे हैं, मान लो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये मेरा रो है और ये मेरा कॉलम है। ठीक है, इतना चीज़ अभी ज़रूरी पड़ेगा, इसलिए लिख दिए हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, हम आपको 1D एरे में बताए थे, हम एरे को ऐसे ही इसी के मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसको मेंबर को हमको एक्सेस करना पड़ेगा, तो हमको इंडेक्सिंग का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इंडेक्सिंग का हेल्प लेकर हम इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम एरे को डिक्लेयर करेंगे। कितना साइज का डिक्लेयर करेंगे? 2x2 का। ठीक है, तो हम इस यहाँ पे एरे को डिक्लेयर करने जा रहे हैं। ठीक है, पूरा प्रोग्राम लिखेंगे, तो हम पहले हैशटैग इंक्लूड लगा देते हैं, इंक्लूड stdio.h, ये सब लिख देते हैं। इंट लिखना कंपलसरी है, इसलिए नहीं लिखिएगा तो प्रोग्राम कैसे चलेगा। ठीक है, इतना लिख दीजिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एरे को डिक्लेयर करने वाले हैं। एरे को डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद इनिशियलाइज करेंगे ना। एरे को अब डिक्लेयर करेंगे तो एरे का नाम क्या है मेरा, ए, तो इंट, एरे हमारा इंटीजर टाइप का है, तो इंट ए। इनिशियलाइज करने का मेथड देखिए, इनिशियलाइजेशन करने का मेथड क्या है, इनिशियलाइजेशन करने का मेथड कुछ ऐसा है, ए लिखे, यहाँ पर हम लिखेंगे रो नंबर, रो कितना का ले रहे हैं, 2, साइज यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे साइज ले रहे हैं 2x2 का, ये मेरा क्या बता रहा है, ये मेरा साइज बता रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये दोनों मेरा क्या बता रहा है, ये दोनों मेरा साइज। जब डिक्लेयर करेंगे तब साइज बताएगा। यहाँ पर 2x2 का मान रहे हैं हम यहाँ पे, इससे अब देखिएगा, यहाँ पर अगर हम इनिशियलाइज करने टाइम यहाँ पे दे रहे हैं तो ये साइज बताता है। इनिशियलाइज करने के अलावा अगर हम मान लीजिए इनिशियलाइज यहाँ पे कर दिए, ठीक है, यहाँ पर इसको डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद अगर हम इसका यूज करते हैं, तो अगर हम ऐसा देंगे यहाँ पर 1, यहाँ पे 1, तो इसको बोलते हैं इंडेक्स, ये इंडेक्स को शो करेगा। ठीक है, जब इनिशियलाइज करते हैं हम एरे में, और उसके बाद उस डब्बा में हम कुछ वैल्यू देते हैं, तो उसके साइज को डिनोट करता है, और उसके बाद अगर हम कहीं पे डब्बा का यूज करेंगे, उसमें कोई वैल्यू देंगे, तो वो हमारा इंडेक्स को शो करेगा। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, हम वैल्यू को इनिशियलाइज किए हैं, तो इनिशियलाइज किए हैं तो यहाँ क्या होगा, इनिशियलाइज किए हैं तो ये बता रहा है, मेरा साइज को बता रहा है। ठीक है, अगर हम कहीं और इसका हेल्प करेंगे, मतलब यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, वहाँ पे ये इंडेक्स को शो करेगा। तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा साइज बन गया, 2x2 का मैट्रिक्स बन गया। इसको ऐसे इमेजिन करिए, इसको ऐसे इमेजिन करिए, 2x2 का बन गया है, यहाँ पे 2x2 का
2 रो 2 कॉलम, ठीक है। ये मेरा रो हो गया, ये मेरा कॉलम हो गया, ठीक है। इतना हो गया क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे, इनिशियलाइज करने वाले। तो इनिशियलाइज करने का तरीका क्या है, हम लिखेंगे ऐसे 2/2, ठीक है। उसके बाद बराबर, उसके बाद जैसे हम 1D एरे में करते थे वैसे ही करेंगे, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू दे देते हैं 1,2, ये मेरा रो के लिए होगा, ठीक है, रो के लिए होगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से यहाँ पे दीजिए, यहाँ पे क्या देंगे अब हम, यहाँ पे देंगे अब कोई भी वैल्यू दे दें 3 और 4, ठीक है। पहला मेथड तो ये हो गया इनिशियलाइज करने का। ऐसे इनिशियलाइज कर सकते हैं आप, यहाँ पे इसी एक करली ब्रैकेट्स लगा के यहाँ पे बोल दीजिए ये रो के लिए है, ये कॉलम के लिए है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, करली ब्रैकेट्स नहीं दीजिए, सबको दे दीजिए एक वैल्यू, जैसे 1 से लेके 1 2 3 4, ऐसे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट पता चल जाएगा इसके लिए है, इसके लिए है, और कोई वैल्यू कमेगा तो उसको 0 से इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है। तो ये मेरा हुआ एरे को डिक्लेयर कर दिए और उसके बाद इनिशियलाइज भी कर दिए। इनिशियलाइज किससे किए हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 से हम इनिशियलाइज किए हैं। 2/2 का मैट्रिक्स ले रहे हैं, मैट्रिक्स मतलब 2D एरे ले रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम जब इनिशियलाइज कर दिए ऐसे, तो ये कैसे होगा, ये ब्लॉक डायग्राम के हेल्प से हम दिखाएंगे। ऐसे हम इसको इनिशियलाइज कर दिए तो क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा, इसको ऐसे ही दिखाएगा मेमोरी में, इसको ऐसे दिखेगा, ठीक है। इसको मेमोरी में ऐसे दिखेगा, कैसे दिखेगा, ए अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 मानेगा, 0 मानेगा, ताकि 0 से शुरू होता है, इसको वैल्यू देगा 1, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, अब इसको हटाते हैं, इसको पता चल गया होगा आपको, पता चल गया तो इसको हटाते हैं। अब यहाँ पे हम वैल्यू देना शुरू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, A00 में कौन सा वैल्यू जाएगा, पहला वैल्यू। ये जरूरी नहीं है जो यहाँ पे 3 को वैल्यू रहता तो क्या होता है, तो अगला में 0 जाता है। पहला वैल्यू जो होगा वो 0 1 में क्या होगा, यहाँ पे जाएगा। तो पहला वैल्यू मेरा क्या है, पहला वैल्यू मेरा 1 है, तो 1 इसमें चला गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसका वैल्यू रो को मेरा कॉन्स्टेंट रहेगा, कॉलम बढ़ गया, तो कॉलम बढ़ गया तो क्या होगा, अगला वैल्यू इसको मिलेगा, अगला वैल्यू क्या है 2, तो 2 इसको मिलेगा, 2 इसको मिला। उसके बाद क्या हुआ, अगला वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा हो जाएगा, यहाँ पे मेरा 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेरा रो बढ़ गया, कॉलम वहीं पे 1 पे है, रो बढ़ गया, कॉलम मेरा वहीं पे है, तो क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे होगा, कैसे होगा, यहाँ पे अगला वैल्यू इसको मिलेगा, अगला वैल्यू इसको मिला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर से यहाँ पर क्या होगा, 1 1 हो जाएगा, तो इसको अगला वैल्यू इसको मिलेगा, तो अगला वैल्यू क्या है 4। अगर मान लेते हैं हम वैल्यू यहाँ पर 3 को देते हैं, वैल्यू यहाँ पे 4 को दे दिया, वैल्यू हम 3 को देते तो क्या होता, तो इसको देने के लिए कोई वैल्यू नहीं मिलता, तो डायरेक्ट इसको 0 दे देता, तो यहाँ पे क्लियर हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझ में आया, अगर हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं, मतलब जितना साइज लें उससे हम कम देंगे तो उसमें 0 वैल्यू जाएगा, ठीक है। और एकदम अच्छा से साइज ले रहे हैं तो वहाँ पे सारा वैल्यू फुलफिल कर देगा। तो इसको मिटाते हैं, तो ये बात समझाने के लिए लिखे थे, तो इसमें इतना क्लियर हुआ, एरे को इनिशियलाइज कैसे किए, डिक्लेयर कैसे किए, उसमें वैल्यू कैसे जाता है पता चल गया। तो अब क्या करने वाले हैं हम, मेथड 1 था मेरा ये इनिशियलाइज करने का तरीका, ठीक है। मेथड 1 इनिशियलाइज करने का तरीका ऐसे था, मेथड 1 वैल्यू देने का तरीका ऐसे। अब मेथड 2 पे चलते हैं। मेथड 2 ये इनिशियलाइज हो गया मेरा, इनिशियलाइज करने का इतना ही था तरीका, इनिशियलाइज करने का इतना ही तरीका, तो हम क्या करेंगे, मेथड 2 पे चलेंगे। मेथड 2 क्या है इनिशियलाइज करने का, जैसे हम 1D एरे में किए थे वैसे ही इसमें करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, इसको कमेंट कर देते हैं आप, इसको कमेंट कर दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट इंडेक्सिंग का हेल्प लेंगे, डायरेक्ट इंडेक्सिंग का हेल्प लेंगे मेथड 2 में, ठीक है। मेथड 1 हो गया ये, अब मेथड 2 यहाँ पे शुरू हो रहा है, ठीक है। प्रोग्राम यही है, बस यहाँ पे हम लिख रहे हैं मेथड 1 मेथड 2, मतलब सॉरी मेथड 2 अब यहाँ से शुरू है, किस चीज़ का, इनिशियलाइज करने का। तो इनिशियलाइज करने का मेथड 2 क्या है, डायरेक्ट हम इंडेक्सिंग का हेल्प लेंगे, मतलब डायरेक्ट हम इस चीज़ का हेल्प लेंगे। तो इस सब का हेल्प कैसे लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम ए किसका, पहले 0 0 में भरेंगे, 0 0 में आप कोई भी वैल्यू भर दीजिए। अब ये जरूरी नहीं है इसको पहला वैल्यू मिलेगा, आप इसका यूज करें, मतलब इसमें आप वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, ये डायरेक्ट लास्ट वाला को एक्सेस करिए 1 1, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चले गया 4। उसके बाद आप ऐसे कर सकते हैं 0 1, यहाँ पे कर दीजिए कितना, यहाँ पे 0 1 तो 2 कर दीजिए। उसके बाद ऐसे कर दीजिए, इसको कर दीजिए 1, इसको कर दीजिए 0, तो यहाँ पे चल जाएगा 3। अब ये जरूरी नहीं है आप सीरियल वाइज करिए, आप जब डायरेक्ट एक्सिंग इसके घर में घुस रहे हैं तो इसके घर में घुसने के लिए ज़रूरी है हम पहले ये करेंगे वो करेंगे, नहीं, घर में घुसने के लिए आप कहीं से भी घुस सकते हैं, ठीक है। बस रास्ता मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे सब हमको रास्ता मालूम है, इंडेक्स मालूम है, मतलब एरे का हमको नब्ज़ मालूम है, मतलब एरे पकड़ा गया, एरे का इंडेक्स पकड़ा गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं एरे के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम इनिशियलाइज कर दिए, किस चीज़ का, इसमें दे दिए 1, इसमें दे दिए 4, तो ये कैसे होगा, सेम वैसे ही होगा। 0 0 की जगह पर क्या आ गया, 1 गया, 1 1 की जगह पर क्या गया, 4 गया, 0 1 की जगह पर क्या गया, 2 गया, 1 0 की जगह पर क्या गया, 3 गया। तो सेम वैसे ही मेथड 2 मेरा ये हो गया इनिशियलाइज करने का तरीका। अब इनिशियलाइज जब हो गया, जब वैल्यू एरे में चला गया,
जब ये वैल्यू मेरा एरे में चला गया तो अब हम जानेंगे कि वैल्यू एरे में चला गया तो अब इसको हम प्रिंट कैसे करेंगे। जो हमारा एरे में वैल्यू है उसको हम प्रिंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम प्रिंट करने का तरीका जानते हैं, इसका भी मेथड 2 जानेंगे, मेथड 2 जानेंगे। क्यों जानेंगे? क्योंकि एक मेथड लेंथी है और एक मेथड शॉर्ट है जो कि लूप से यूज करते हैं, ठीक है। तो हम जानेंगे जब वैल्यू हम इसमें इनिशियलाइज किए हैं तो इसको हम प्रिंट करके देखने वाले हैं। पूरा मिटाएंगे नहीं, बस इसको मिटा देते हैं ताकि अगर जगह कम है तो इधर लिखें प्रोग्राम। उसके बाद अब हम जानते हैं प्रिंटिंग कैसे करेंगे। अब हम जानेंगे यहाँ पे प्रिंट कैसे करेंगे। यहाँ पे कमेंट में लिख दिए प्रिंट। अब हम प्रिंट कैसे, यहाँ पे लिख देते हैं इनिशियलाइज कर रहे हैं, इनिशियलाइजेशन, ठीक है, समझ जाइए। यहाँ पे है मेरा, ये मेरा क्या है, डिक्लेरेशन, ठीक है। ये मेरा डिक्लेरेशन हो गया, इनिशियलाइजेशन हो गया। अब हम प्रिंट करने वाले हैं, ठीक है। अब प्रिंट करने वाले हैं तो कैसे करेंगे, इसमें भी इंडेक्स का हेल्प लेंगे। कुछ नहीं है, इंडेक्स का हेल्प लेके प्रिंट करने के लिए आप क्या करते हैं, प्रिंट करने के लिए आप क्या करते हैं, प्रिंट एफ लिखते हैं, उसके अंदर पर फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाते हैं, उसके बाद लिखते हैं क्या है, हम क्या लिखते हैं, आप वैल्यू को प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं, प्रिंट एफ लिखते हैं, डबल कोट लगाते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, उसके बाद क्या करिएगा, यहाँ पे अब यहाँ पे जिस चीज़ का वैल्यू प्रिंट करना है वहाँ पे ये लिखते हैं, वेरिएबल का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है मेरा, आप डायरेक्ट यहाँ पे ए लिखिएगा तो ये इसमें कोई वैल्यू थोड़े है, एरे का नाम है मानते हैं, लेकिन इसमें कोई वैल्यू नहीं ना है, इसमें वैल्यू क्यों नहीं है, इसमें वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि ये एरे का नाम है। वैल्यू अगर हम आपको क्या बोले, एरे में कुछ करना है तो उसका इंडेक्स पे जाएं, तो यहाँ पे इसका इंडेक्स किस जगह पर का वैल्यू हमको चाहिए, इस जगह का वैल्यू चाहिए, तो इसमें से किस जगह का वैल्यू चाहिए वो उसका इंडेक्स लिख दीजिए। हमको किस चीज़ का वैल्यू चाहिए, 0 का चाहिए और 0 का चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए तो हमको इसका वैल्यू प्रिंट हो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसे ही कर दीजिए। अगला में प्रिंट एफ में क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ %d, अगला वैल्यू हमको क्या चाहिए, अगला वैल्यू हमको यहाँ पे ज़रूरी नहीं आप सीरियस बाय लिखे, कहीं का कहीं लिख सकते हैं, तो हम भी कहीं का कहीं लिखते हैं, ठीक है। रैंडम लिखेंगे तो सही रहेगा, सही क्या रहेगा तब पता चल जाए, सीरियल वाइज तो सब लिखते हैं, हम यहाँ पे रैंडम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर देंगे 0, यहाँ पे कर देंगे 1, कोई दिक्कत नहीं, रैंडम लिख रहे हैं, समझ जाइए आप। यहाँ पे इसका बस लिखाने का ये तरीका है, इसको हम कर देंगे 1, इसको कर देंगे 0, यहाँ पे मेरा सारा यहाँ पे रिटर्न 0 करके प्रोग्राम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिएगा मेरा 0 पे जो वैल्यू है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, 0 1 पे प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे 0 1, यहाँ पे 1 1 जो भी वैल्यू है इंडेक्स के हेल्प से यहाँ हमें प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें ये मेथड तो अच्छा चल रहा है, तो इसमें क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है यहाँ पे क्या है, मेरा 4 गो एलिमेंट है, तो 4 गो एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए आप 4 लाइन लिख रहे हैं, ठीक है। यही एलिमेंट मेरा अगर क्या होता है, आपको इसमें से कितना एलिमेंट अटेगा ये निकालना है, दोनों को गुना कर दीजिए 4, तो मतलब 4, अगर मान लेते हैं हम 3x3 का लेते हैं, 3x3 का लेते थे 9 एलिमेंट, 4x4 का लेते थे 16, 5x5 का लेते थे 25। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये सेम लीजिए, ज़रूरी नहीं, आप ऐसे भी ले सकते हैं, 3 × 4, 2 × 3, 4 × 5, 5 × 2, ऐसे कोई भी रेंडम ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है आप 2x2 का लीजिए, 3x3 का, कुछ भी लीजिएगा तो क्या होगा, अगर मेरा साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ़ लाइन बढ़ेगा, प्रिंट करने के लिए नंबर ऑफ़ लाइन बढ़ेगा तो क्या होगा। अब यहाँ पे एक देखिएगा नंबर ऑफ़ लाइन बढ़ेगा, यहाँ पे मान लीजिए हम 10x10 का ले लीजिए, 10x10 का हम 2D एरे ले लिए, तो क्या होगा, 100 एलिमेंट 100 लाइन लिखते जाएंगे 100 लाइन, ये कुछ अजीब नहीं लग रहा है। अगर यहाँ पे आप तो ये वो कुछ और तरीका हो गया, वो और तरीका हो गया, तो यहाँ पे हम क्या नया तरीका लाएंगे, यहाँ पे हम गौर करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे हम काम क्या कर रहे हैं, प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं, लगातार हम प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे काम क्या कर रहे हैं, प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं, प्रिंटिंग का काम हम लगातार कर रहे हैं, ठीक है। तो लगातार जो काम को करना होता है तो हम क्या करते हैं, लूप का हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम लूप का हेल्प लेंगे, यहाँ पर भी हम लूप का हेल्प लेंगे। तो लूप का हेल्प लेने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, इसको भी रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे मिटा देते हैं, ठीक है। अब इसके जगह पर हम मेथड 2 बताते हैं, हम लूप के हेल्प से करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मिटा दें या रहने दें, मिटा दें या रहने दें, रहने देते हैं, रहने देते हैं, ठीक है। इसको भी सारा को कमेंट कर दीजिए। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको रिटर्न 0 को हटाइए आप मेथड 2 करने वाले हैं, ठीक है। मेथड 2 मतलब प्रिंटिंग का मेथड 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर भी हम प्रिंटिंग का ही देख रहे हैं, इसके जगह के बाद यहाँ पे आ जाइएगा। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, लूप के हेल्प लेने वाले हैं। लूप का हेल्प लेने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर लिखेंगे, इंट लिखेंगे, i = 0 से जाना है तो 0 जाएंगे, i लेस देन कहाँ तक जाना है, मैक्सिमम कितना है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे i लेस देन इक्वल टू क्या करेंगे 1, i++, क्योंकि 0 के बाद 1 1 के बाद 2 हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ठीक है। ऐसे करेंगे,
यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम एक लूप लेते हैं तो क्या होगा, एक लूप लेते हैं तो किसी एक इंडेक्स को ये एक्सेस कर पाएगा, किसी एक इंडेक्स को एक्सेस कर पाएगा तो क्या होगा, ये तो 1D का है ना। अगर एक इंडेक्स को हेल्प से हमको हो जाता है, यहाँ पे 2D को पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक एक्सेस के एक इंडेक्स से काम नहीं चलेगा, मतलब दोनों इंडेक्स को हम अगर एक्सेस कर पाएंगे तब ये वैल्यू प्रिंट कर पाएंगे 2D एरे में। इसलिए हम क्या करेंगे, अगला इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए हम एक और लूप चलाएंगे, जो हमारा अगला एक्सेस करेगा। तो हमें एक और लूप, नेस्टेड लूप का यूज करेंगे, i j = 0। क्यों, क्योंकि हमारा देखिएगा अगला इंडेक्स भी है वो मेरा 0 से शुरू हो रहा है, इसलिए ठीक है। अब वो कहाँ तक जा रहा है, वो भी मेरा 1 तक जा रहा है मैक्सिमम, और उसके बाद j++ हो रहा है, यही हो रहा है। और इसका भी हम बॉडी देंगे। अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखिएगा अगर मेरा i का वैल्यू 0 है तो j का वैल्यू कहाँ जाएगा, i का वैल्यू मेरा 1 है, सॉरी i का वैल्यू मेरा 0 है, i का वैल्यू 0 है, मतलब इसको i को मानिए रो, j को मानिए कॉलम, ठीक है, COL शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, j को मानिए कॉलम। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा i का वैल्यू जब मेरा 0 होगा, i का वैल्यू मेरा 0 होगा तो क्या होगा, i का वैल्यू अगर मेरा मान लीजिए यहाँ पे i का वैल्यू 0 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा j का वैल्यू क्या हो रहा है, j का वैल्यू पहले 0 होगा, उसके बाद j का वैल्यू 1 होगा, यही होगा। उसके बाद j का फॉल्स होगा तो फिर i का वैल्यू अपडेट होगा, 1 होगा तो फिर से j का वैल्यू 0, j का वैल्यू 1, ऐसे ही होगा। तो मेरा 4 को यहाँ पे देखिएगा मिल गया, पहले इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए 4 को वैल्यू मिल गया, हमको 4 को इंडेक्स चाहिए था, ठीक है। बस यहाँ पे लिखने का तरीका बता रहा है, सोचने का तरीका, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या काम करना है, प्रिंट का करना है, तो लिखते हैं प्रिंट f लिखे। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, %d लिखे। उसके बाद यहाँ पे क्या a। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, i का वैल्यू मेरा कांस्टेंट रहेगा, मतलब पहला बार में i का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, तो ये मेरा रो के वैल्यू हो गया। ऐसे भी बताए थे आपको, लूप में भी बताए थे, पहला लूप मेरा रो के लिए हो, दूसरा मेरा कॉलम के लिए होगा, ठीक है। तो ये रो के लिए और ये कॉलम के लिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसका बॉडी बंद, इसका बॉडी बंद। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा वैल्यू जो हमारा वो एरे में है, वो एरे का वैल्यू यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे आप 100 लाइन कर दीजिए, 1000 लाइन कर दीजिए, इतना ही कोड में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले ये मेथड में क्या है, अगर आप 1000 लाइन करते हैं तो आपको 1000 लाइन लिखना पड़ेगा, लेकिन इसमें आप 1000 लाइन कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, मेरा प्रिंट करके दे देगा। सिर्फ यहाँ पे हमको मैक्सिमम कितना जाएगा वो चेंज करना है, ठीक है। अब ये वैल्यू प्रिंट कैसे करेगा वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब इससे इतना पर मेरा प्रोग्राम खत्म हो, यहाँ पे रिटर्न 0 कर दीजिए, यहाँ पे प्रोग्राम मेरा एरे को प्रिंट करने का प्रोग्राम खत्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको अब ड्राइव करके बता दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक और बच जाता है, इनपुट लेना, उसके बाद आउटपुट देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, पहले क्या होगा, i का वैल्यू 0 आया, पहले i का वैल्यू 0 आया, पहले i का वैल्यू 0 होगा। लूप में कैसे काम करता है, लूप में पहले इनिशियलाइज ये आता है, फिर ये चलता है, फिर यहाँ पे आने के बाद इसके अंदर वाला चलने के बाद, इसके अंदर के चलने के बाद यहाँ के एक से जाता है यहाँ पे, यहाँ से फिर यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, i का वैल्यू 0 हुआ, तो i का वैल्यू 0 हुआ तो नीचे आया, यहाँ पे कंडीशन चेक हुआ, कंडीशन ट्रू, तो इसके नीचे आया, इसके नीचे भी आया तो क्या होगा, इसके नीचे भी आया तो यहाँ पे ऐसे चलेगा, ऐसे चला, उसके बाद ऐसे चलेगा, उसके बाद इसका लूप जाएगा यहाँ पे गया तो यहाँ पे फिर से ऐसे चलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 और 1, यहाँ पे i का वैल्यू क्या है 0, तो 0 हुआ, i का वैल्यू 0 हुआ, यहाँ पे हटाते हैं, i का वैल्यू 0 हुआ, और j का वैल्यू क्या है 0, तो 0 हुआ। i का वैल्यू अभी भी कांस्टेंट है, i का वैल्यू अभी भी कांस्टेंट है, क्या कि लूप में ये अंदर वाला लूप में घुस रहा है, ठीक है। और यहाँ पे j का वैल्यू बढ़ के 1 हो जाएगा। फिर जब ये अंदर वाला लूप का कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या होगा, ये अंदर वाला लूप अपडेट होगा और i का वैल्यू अपडेट होगा, i का वैल्यू अपडेट होकर क्या हो गया 1, इसका वैल्यू फिर से 0 होगा, फिर से 1 होगा इसका वैल्यू। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा, ठीक है, प्रिंटिंग कैसे हो रहा है। तो ये प्रिंटिंग होने का काम हो गया। अब चलते हैं, मान लेते हैं ये तो क्या हुआ, हम यहाँ पे वैल्यू इसको डायरेक्ट दे रहे हैं, वैल्यू डायरेक्ट इसमें दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं रियली में हम इनपुट उसको देंगे और वो आउटपुट देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेथड जो है इनिशियलाइजेशन का, ये मेथड ये काम ज़्यादा करेंगे नहीं, ये ज़्यादा करेगा नहीं काम। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, हम करेंगे इनिशियलाइज करने का तरीका दूसरा खोजेंगे, मतलब इनपुट देने का तरीका, एक तरह से बोल सकते हैं इनपुट देने का तरीका हम जानेंगे। अब तो इनपुट देने का तरीका हम कितने जाने, इनपुट देने का पहले हम मेथड क्या जाने, पहला मेथड जाने हम डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट्स लगा कर दे, दूसरा मेथड क्या जाने, डायरेक्ट इंडेक्सिंग के हेल्प से उसका हम घर में वैल्यू दे दें, ठीक है। अब अगला मेथड हम जानते हैं, अगला मेथड इनपुट देने का, इसी प्रोग्राम में आप अगला प्रोग्राम में चेंज कर दीजिएगा। वो मेथड पहला प्रोग्राम हो गया था, ठीक है, वो इनिशियलाइज करने का और प्रिंट करने का वो पहला प्रोग्राम हो गया।
अब दूसरा प्रोग्राम में चल रहे हैं। दूसरा प्रोग्राम में हम इनपुट देखने वाले हैं। इनपुट कैसे देंगे? इनपुट देने के लिए क्या होगा, आप पहला मेथड में क्या कर रहे थे, डायरेक्ट इसके इंडेक्स को एक से उसमें वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहीं पर मान लीजिए 10 बाई 10 का होगा तो क्या सबको वैल्यू आप इंडेक्स को एक्सेस करिएगा, उसमें वैल्यू दीजिएगा, इंडेक्स एक्सेस करिएगा, वैल्यू दीजिएगा, कुछ ज़्यादा टफ हो जाएगा। टफ हो जाएगा तो क्या करेंगे हम, उसमें भी लूप का हेल्प करेंगे। लूप का हेल्प लेंगे तो वही जिसका यहाँ पे कर रहे हैं तो वही करेंगे। पहला लूप हम करना चलाएंगे किसके लिए, इंट आई बराबर 0 और उसके बाद क्या करेंगे, आई लेस देन इक्वल टू कितना का मैक्सिमम साइज है 2, तो 2 तक जाएंगे, 2 तक नहीं 1 तक जाएंगे, क्योंकि 0 से शुरू है तो मतलब 2 तक चला गया। उसके बाद आई प्लस प्लस, देखिएगा यहाँ क्या है 0 1, तो ये क्या हो गया 2 हो गया ना, तो वही कर रहे हैं, 2 साइज हो गया। तो ये तो मेरा हो गया इनपुट थी के लिए, रो के लिए। अब अगला मेरा कॉलम के लिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इंट जे बराबर 0 जे लेस देन इक्वल टू 1 जे प्लस प्लस। तो इससे क्या होगा, इससे मेरा क्या हो जाएगा, इससे मेरा कॉलम को एक्सेस होगा। उसके बाद क्या करने वाले, स्कैन करने वाला है, स्कैन एफ कर देंगे %d। अब यहाँ पे एड्रेस हम किसका देंगे, एड्रेस किसका देंगे, एड्रेस हम देंगे यहाँ पे आई लिखेंगे और यहाँ पे हम जे लिखेंगे, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके बाद इसको एक्सेस करके बंद कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी सेम होगा, जैसे इसको एक्सेस करेंगे तो क्या होगा, पहले क्या होगा, पहले आई का वैल्यू मेरा 0 होगा तो 0, जे का वैल्यू 0 हो गया, तो ये किसको एक्सेस कर रहा है, ये कर रहा है मेरा एक्सेस, ये कर रहा है मेरा इस एक्सेस, इनडायरेक्टली इसको एक्सेस कर रहा है, ठीक है। तो अब अगला क्या होगा, इससे भी क्या होगा, इसके अगला में क्या होगा, इसके अगला में मेरा रो कांस्टेंट होगा, कॉलम भर जाएगा। तो फिर से क्या होगा, ये मेरा ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा मेरा 0, फिर से ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा मेरा 1, ठीक है। तो इनडायरेक्टली सबको एक्सेस कर लिया, ठीक है, सबको एक्सेस कर लिया। तो यहाँ एक्सेस कर लेगा, यहाँ पे प्रिंट कर देगा। यहाँ पे हम क्या जाने, अब यहाँ पे देखिएगा हम ज़्यादातर यूज इसका करेंगे, इसका यूज करेंगे इनपुट के लिए और इसका यूज करेंगे हम आउटपुट के लिए, ठीक है। तो लूप का हम यूज करेंगे अब आगे से इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, ये मेरा प्रोग्राम हो गया खत्म किस चीज़ का, इनिशियलाइजेशन जाने गए, उसमें हम इनपुट कैसे देंगे, आउटपुट कैसे लेंगे, यूजिंग लूप, यूजिंग जनरल मेथड, वो सब जान गए। अब हम यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं, एरे का जो नाम होता है ना, ये जो बहुत काम करेगा। एरे का जो नाम होता है उसके बेस एड्रेस को डिनोट करता है। एरे का नाम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं, सबसे ऊपर में लिखेंगे, सबसे ऊपर हिंदी इंग्लिश मिला कर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एरे का नाम उसके बेस एड्रेस को डिनोट करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एरे का जो नाम होता है उसके बेस एड्रेस को डिनोट करता है। जैसे आप क्या लिख रहे थे यहाँ पे, आप एरे का नाम यहाँ पे क्या है, सॉरी ना लीजिए, एरे का नाम मेरा क्या है, एरे का नाम मेरा 1 है। अगर आप सिंपल 1 लिखेंगे ना तो इसके बेस एड्रेस को डिनोट करेगा। बेस एड्रेस कहने का मतलब होता है पहला एड्रेस। बेस एड्रेस कहने का मतलब होता है जहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ से शुरू हो रहा है वो मेरा बेस एड्रेस को डिनोट करता है। तो एरे का जो नाम होता है ना वो मेरा बेस एड्रेस को डिनोट करता है। तो ये किसको डिनोट करेगा, मेरा ये इसको डिनोट करेगा। एरे का नाम बेस एड्रेस को डिनोट करता है। 1D एरे में भी वैलिड है, ठीक है। एरे 1D एरे का क्या था, 1D एरे में कुछ ऐसा था, मान लीजिए यहाँ 4 साइज का ले रहे हैं, पेन चेंज कर लेते हैं, एरे 4 साइज का लेते हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे मान लेते हैं इसका कुछ एड्रेस होगा 11 20 कुछ मान लीजिए 24 11 24 का इसका एड्रेस होगा, इसका एड्रेस अगला कुछ होगा, इसका एड्रेस भी कुछ हो। तो एरे का मान लेते हैं इसका नाम 1 है, ए है, इसका नाम ए है। तो यहाँ पे हम अगर ए लिख रहे हैं ना, ए, तो डायरेक्ट इसको एक्सेस कर रहा है। एरे का नाम मेरा बेस एड्रेस को डिनोट करता है। इसका मतलब हुआ एरे का अगर हम नाम कहीं पे लिख रहे हैं तो इसका मतलब वो पहला एड्रेस को एक्सेस कर लेगा, ठीक है। एक्सेस कर लेगा या फिर उसको जो करना होगा, चेंजिंग करना होगा कर देगा। तो एरे का नाम मेरा उसका बेस एड्रेस को डिनोट करता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका यूज़ हम बहुत ज़्यादा करेंगे फंक्शन में, पॉइंटर में, और आगे भी करेंगे यूज़। तो ये था मेरा ओवरऑल 2D एरे के ऊपर वीडियो। तो 1D एरे को भी डिस्कस कर लिए, 2D एरे को भी डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब इस पर जितना थ्योरी था, इनपुट लेना आउटपुट लेना, ये सब खत्म हो गया है। और इस पर आप डिफरेंट एग्जाम्पल लेंगे तभी ये क्लियर होगा। इसका एग्जाम्पल में जनरली बनता है मैट्रिक्स के ऊपर। मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मैट्रिक्स का इनपुट, मैट्रिक्स को दर्शाना, तो ये सब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और एडजॉइंट निकालना, इन्वर्स निकालना, ये सब ज़्यादातर यूज होता है मेरा 1D एरे ना 2D एरे में, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा था 2D एरे का वीडियो। तो आगे हम जब मिलेंगे तो यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर लेंगे एग्जांपल, इसका डिफरेंट एग्जांपल लेंगे तब ये क्लियर होगा, ठीक है। तो ये मेरा था 2D एरे का वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अगला पार्ट में होगा
ये तो मेरा इंटीजर एरे। अब हम चलेंगे कैरेक्टर एरे पे। कैरेक्टर एरे मतलब वो आगे हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टर एरे का मतलब क्या है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसके साथ, स्ट्रिंग के साथ। नया टॉपिक स्ट्रिंग, जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टर एरे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।